तो वेलकम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल क्रिकेट सुबंधु में। तो इंडिया और इंग्लैंड के बीच पहला टेस्ट मैच हेडिंगली लीड्स में एंड उसका आखिरी दिन 350 रन चाहिए इंग्लैंड को जीत के लिए और 10 विकेट हाथ में है। अगर इंडियन टीम को ये मैच जीतना है तो फिर 10 विकेट निकालने पड़ेंगे। और साथ ही अगर आप देखोगे ये जो आई थिंक दो रिजल्ट है, इंडिया की जीत और इंग्लैंड की जीत, इसके अलावा भी देखो मैच ड्रॉ भी हो सकता है और टाई भी हो सकता है। तो ऑल 4 रिजल्ट्स आर पॉसिबल और एक क्रैकिंग फिनिश की तरफ ये जो पहला टेस्ट मैच है वो एक तरह से बढ़ रहा है। आई थिंक डे 1 के बारे में आपको बताया था, उसके बाद अपडेट नहीं दिया था, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त मैच रहा है। पहले बैटिंग करते हुए टीम इंडिया ने 471 रन बनाए फर्स्ट इनिंग्स में, 3 शतक देखने को मिली। जायसवाल और शुभमन गिल ने तो शतक जड़ दिया था पहले ही दिन। दूसरे दिन अगर आप देखो ऋषभ पंत ने भी शतक जड़ दिया। दूसरी तरफ इंग्लैंड ने भी अब देखो बढ़िया फाइट किया, अच्छी बैटिंग विकेट है और जिस तरह की इंग्लैंड की बैटिंग है, एक्सपीरियंस है उनके पास, तो उन्होंने भी ठीक ठाक बैटिंग किया। 465 रन उन्होंने भी बना दिए। ओली पोप ने उनके तरफ से शतक मारा, हैरी ब्रूक ने भी ऑलमोस्ट अब देखो शतक मार ही दिया था, 99 पे आउट हुए। एक दो और अच्छे इनिंग्स आई और टीम इंडिया को अब देखो हल्का सा ही लीड मिला 6 रनों का, जो कि उतना शायद वैल्यू ऐड नहीं करता है। तो अगेन टीम इंडिया को दूसरे इनिंग्स में बहुत अच्छी बैटिंग करनी थी, तो अगेन उन्होंने वही चीज़ किया है। 364 पे फिनिश किया है, ऑल आउट हो गए हैं, लेकिन बहुत अच्छी एक तरह से बैटिंग देखने को मिली, स्पेशली केएल राहुल एंड ऋषभ पंत से वंस अगेन दोनों ने शतक जड़ा। तो ऋषभ पंत आप देखो पहले इंडियन बैटर बने हैं, विकेट कीपर बैटर, जिन्होंने एक टेस्ट मैच के दोनों इनिंग्स में शतक जड़ा है। तो ऑलरेडी आप देखो वो ग्रेटेस्ट एवर विकेट कीपर बैट्समैन बन चुके हैं टीम इंडिया के लिए रेड बॉल फॉर्मेट में, जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की है। तो जो उनका आई थिंक रिसेंट आईपीएल गया था, काफ़ी लोग परेशान थे कि इस तरह से ऋषभ पंत कमबैक करेंगे, बट जो आखिर के एक दो मैच रहे उसमें आईपीएल में उन्होंने कमबैक किया। आरसीबी के अगेंस्ट शायद शतक भी मारा था और यहाँ पे देखोगे जैसे इंग्लैंड पहुँचे हैं लगातार अच्छा कर रहे हैं और इंग्लैंड सॉइल में आप देखो लगातार उनकी जो परफॉर्मेंस है वो जारी है। तो ऋषभ पंत द टेस्ट बैट्समैन, उनके ऊपर कोई भी क्वेश्चन होना नहीं चाहिए और होता भी नहीं है, क्योंकि जो उनका एक तरह से टेम्पलेट है, जो उनका गेम है कि हर एक बॉल पे, हर एक ओवर पे गेंदबाज को गेस कराते हैं कि अगले बॉल पे क्या करेगा। कभी कभार बहुत ही अच्छी बॉल को वो बाउंड्री के बाहर मार देते थे, तो कभी कभार बहुत ही खराब बॉल को भी रिस्पेक्ट दे देते हैं। तो और बॉलर को लगातार मजबूर करते हैं सोचने के लिए कि इसके अगेंस्ट में क्या डिफेंसिव फील्ड रखूँ, क्या डिफेंसिव बॉलिंग करूँ या फिर अटैकिंग फील्ड लेके अटैकिंग बॉलिंग करूँ। कभी कभार लगता है जैसे बहुत ही डिस्ट्रक्टिव बैटिंग कर रहे हैं, तो कभी बहुत ही अच्छी सॉलिड डिफेंस दिखाते हैं। तो दो बढ़िया शतक उन्होंने मारे हैं और साथ ही ऐसा कहा कि केएल राहुल फर्स्ट इनिंग्स में बड़ी पारी नहीं कर पाए थे, स्टार्ट मिला था बट इस बार उसको कन्वर्ट किया है। बट दोनों ही जो आई थिंक इनिंग्स रही है टीम इंडिया की, उसमें कॉमन चीज़ रही है कि जो लोअर मिडिल ऑर्डर है और लोअर ऑर्डर है उसके तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आया है। एंड बहुत ख़राब चीज़ ये है कि उन्होंने फाइट भी नहीं दिखाई है। आई थिंक यही एक जो चीज़ है, मुझे लगता है कि इंडिया की जो बैटिंग है, मतलब स्पेशली जो नंबर 7-8 वाले बैट्समैन है, बेसिकली जो बॉलर्स है जिनको बैटिंग का काम करना है, तो उनको थोड़ा बहुत आई थिंक कंट्रीब्यूट करना चाहिए। पास में जब भी आप देखो ऐसे मोमेंट्स पे गेंदबाजों ने कंट्रीब्यूट किया है, इसने एक तरह से उनको हेल्प ही किया है जब चौथे इनिंग्स में डिफेंड करने आए हैं या चौथे इनिंग्स में जब वो खुद बैटिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल रहता है जो एक तरह से कॉन्ट्रीब्यूशन है। इंग्लैंड पे आप देखोगे आई थिंक उनके जो 7-8 के बैटर्स थे, जैसे क्रिस वोक्स हो गए, ब्रेंडन कार्स हो गए, तो उन लोगों ने कहीं ना कहीं जो 50-60 रन जोड़े थे उसका इंग्लैंड को फ़ायदा हुआ। वरना यही जो एक तरह से अभी टारगेट इंग्लैंड के लिए फोर्थ इनिंग्स में 371 का है, वही टारगेट हो सकता है 450 का भी हो सकता था। तो आई थिंक जो अगर आप तीनों इनिंग्स को फॉलो करेंगे, फर्स्ट इनिंग्स में इंडिया के जो आखिर के 7 विकेट गिरे थे वो सिर्फ 41 रन पे गिरे थे और सेकेंड इनिंग्स में भी जो आखिर के 6 विकेट गिरे हैं वो 31 रन पे गिरे हैं। तो दोनों इनिंग्स में कोलाप्स देखने को मिला है। जबकि आप इंग्लैंड की इनिंग्स अगर आप देखोगे, फर्स्ट इनिंग्स में उनके जो आखिर के 4 विकेट है 7, 8, 9, 9, 10, इन्होंने 116 रन जोड़े हैं, जिसमें जैसा ही कहा कि ब्रेंडन कार्स और क्रिस वोक्स के रन शामिल हैं। और ऐसा नहीं है कि हमारे गेंदबाज बैटिंग नहीं कर सकते या बैट पकड़ना नहीं जानते हैं। आई थिंक यही बुमराह है जिन्होंने आई थिंक शमी के साथ पार्टनरशिप की थी लॉर्ड्स में 2021 में, जब हमने वो फेमस टेस्ट मैच जीता था। आई थिंक और भी कंट्रीब्यूशन रहे हैं, जैसे अभी शार्दुल ठाकुर खेल रहे हैं, बट इस मैच में बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए। आई थिंक उनको स्पेसिफिकली क्योंकि थोड़ा सा बैटिंग ऐड कर देते हैं तो उस वजह से सिलेक्ट किया गया है।
शार्दुल ठाकुर ने भी आई थिंक इंग्लैंड में, इवन साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी क्रूशियल नॉक्स खेली हैं, बट अभी देखो दोनों ही पारी में उन्होंने ख़राब शॉट खेल के आउट हुए। तो थोड़ा सा आई थिंक हमारे जो गेंदबाज है उनको अपने जो दिमाग का इस्तेमाल करना है। और अच्छी गेंदबाजी करोगे, विकेट्स निकालोगे, वो तो आपका काम ही है, लेकिन साथ ही जब ज़रूरत पड़ती है, अगर आप 15-20 रन भी एक्स्ट्रा करोगे, थोड़ा सा कोशिश करोगे, मतलब टेस्ट क्रिकेट में तो रन बनाने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप कितना टाइम एक तरीके से पिच पर निकालते हो। जितना आप टाइम एक तरह से अपने आप को देते हो, उतना ही टाइम एक तरह से आप ओपोनेंट के लिए कम करते हो। अगर आप देखो जैसे कि अभी इंग्लैंड ने आई थिंक 4-5 ओवर बैटिंग किया है, विकेट नहीं गिरा है, लेकिन यही हुआ है कि आखिर में आप मजबूर हो गए थोड़ा सा, मतलब टाइम खेलने के लिए आप रन बना नहीं पाए। अगर वहीं पे विकेट हाथ में लेते थे, मे भी हम 400 का स्कोर जो कि क्रॉस कर पाते, और इंग्लैंड को एक तरह से इस गेम से बाहर निकाल सकते थे कि आप रन चेज करने जाओगे तो फिर बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आई थिंक ये जो चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें, मुझे लगता है कि पास्ट में भी इंडिया को हर्ट कर चुकी है एंड अभी भी कर रही है। कप्तान चेंज हो रहे हैं, बैटर्स चेंज हो रहे हैं, कोच चेंज हो रहे हैं, बट ये जो पैटर्न है वो चेंज नहीं हो रहा है कि जो हमारे आखिर के कुछ बैट्समैन हैं वो बहुत ही जल्दी निपट जाते हैं। मतलब जैसे ही 6-7 विकेट गिरता है, उसके बाद हमें लगता है कि अगले 20-25 में हम निपट जाएंगे, बट वहीं पर आप देखोगे जब सामने वाली टीम बैटिंग कर रही होती है, हमारे गेंदबाजों के पास उतना एक तरह से प्लान नहीं होता है कि किस तरह से उनको गेंदबाजी करें, और वहीं पे वो 30-40 और ऐड करके चले जाते हैं, और वही एक तरीके से डिफरेंस बन जाता है हार और जीत का। तो आई थिंक अभी देखो ये जो मैच है बहुत ही कह सकते हैं कि इवनली पॉइज्ड है, मतलब दोनों टीमों की तरफ है। देखिए अगर 350 रन चेस करने हो आखिर दिन के ऊपर, तो ऑब्वियसली आप बॉलिंग टीम को ही दोगे कि इनके पास बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है मैच जीतने का। बट जो कंडीशंस है इंग्लैंड में, आप देखो बैटिंग के लिए बेहतर रहती है आखिर दिन के ऊपर भी, और ये जो टीम है बेन स्टोक्स के अंडर में और ब्रेंडन मैकलम के अंडर में, इसने रिसेंट पास्ट में कुछ ऐसे रन चेजेस किए हुए हैं एंड कुछ ऐसे प्लेयर है जो कि जो रन चेज है वो कंप्लीट कर सकते हैं। आई थिंक इंडिया के साथ ही उन्होंने किया है, जब लास्ट टाइम इंडिया ने इंग्लैंड में खेला था 2022 में इंग्लैंड के अगेंस्ट, तो 378 इंग्लैंड ने चेस कर दिया था चौथे इनिंग्स में, और सिर्फ 3 ही विकेट उनके गिरे थे। जो रूट ने शतक मारा था, जॉनी बेस्टो का शायद बहुत अच्छा इनिंग्स आया था। इंडिया के गेंदबाजों के पास कोई भी जवाब नहीं था। और वन सेकेंड देखो ये जो सरफेस है, ऑलरेडी इस पे देखो 4 इंडियन बैटर्स ने शतक मार दिए हैं, टोटल 5 शतक जड़े हैं इंडिया की तरफ से। फिर इंग्लैंड की तरफ से भी अच्छी बैटिंग देखने को मिली है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा इंग्लैंड के लिए अगर वो पूरे दिन बैटिंग करते हैं। जिस रन रेट के साथ वो ऑपरेट करते हैं, उनको सिर्फ 4 और 4.5 के रन रेट पे एक तरह से ऑपरेट करना है, उससे ज़्यादा भी वो कर सकते हैं। तो इंडियन टीम के लिए उतना आसान नहीं होने वाला है 350 एग्जैक्टली टू गेट, क्योंकि 371 में से 21 बन चुके हैं, विकेट अभी गिरा नहीं है, तो 10 के 10 विकेट उनके हाथ में है। नंबर 9 तक उनके पास बैटिंग, ब्रैडन कार्स आई थिंक नंबर 9 पे आते हैं, तो ठीक ठाक बैटिंग उनके पास है। और दूसरी जो बड़ी चिंता है टीम इंडिया के लिए ये है कि जसप्रीत बुमराह के अलावा हमारे पास विकेट टेकर ही नहीं है। मोहम्मद सिराज को अब देखोगे वो पैचेस में अच्छी गेंदबाजी करते हैं, एक स्पेल उनका बहुत ही रिदम में डालते हैं, बट उसमें विकेट नहीं आता है। एक आधा स्पेल में बिल्कुल रन्स के लिए जाते हैं। फिर प्रसिद्ध कृष्णा, अब तक आई थिंक जितना हमने उनको टेस्ट क्रिकेट में देखा है, वो अपनी लेंथ और लाइन को ही ढूंढते रहते हैं। आई थिंक 6 की इकोनॉमी से उन्होंने फर्स्ट इनिंग्स में रन दिया है। देन रविंद्र जडेजा, शायद उनसे आप विकेट की उतना उम्मीद नहीं करोगे, कंट्रोल की उम्मीद कर सकते हो, बट अगेन उनके ऊपर इंग्लैंड के बैटर्स अटैक करेंगे ही। और उसके अलावा देखो शार्दुल ठाकुर को इस मैच में मतलब खिलाया क्यों है वो पता नहीं है, क्योंकि पिछले इनिंग्स में आप देखोगे आई थिंक 100 ओवर बैटिंग किया इंग्लैंड ने, उसमें से सिर्फ 6 ओवर शार्दुल ठाकुर ने डाला है, जबकि शार्दुल ठाकुर ठीक ठाक गेंदबाज हैं, तो उनके ऊपर उतना ट्रस्ट नहीं कर रही है टीम मैनेजमेंट। तो जसप्रीत बुमराह के अलावा कोई भी ऐसा गेंदबाज नहीं है जो कि दिख रहा है कि 2-3 विकेट लेके दे। ऊपर से जो हमारी फील्डिंग है, आई थिंक 5 या 6 कैचेस हमने फर्स्ट इनिंग्स में छोड़े हैं, तब जाके इंग्लैंड ने वो 465 का स्कोर किया, अदरवाइज यही स्कोर 365-350 में भी रुक सकता था। और ऊपर से नो बॉल की जो हमारी गंदी आदत है, बुमराह के साथ भी वो है कि नो बॉल डाल देते हैं। आई थिंक फर्स्ट इनिंग्स में उन्होंने लगातार 3 नो बॉल्स डाले थे, और एक में तो विकेट गिरा था, हैरी ब्रुक का 0 पे आउट हुए थे, बट उन्होंने 99 उसके बाद किया। तो ये प्रॉब्लम्स है। तो आई थिंक अगर इंडियन टीम को मैच जीतना है आखिर दिन पे, ये जितने भी प्रॉब्लम्स है उसको ओवरकम करना पड़ेगा, कैचेस पकड़ने होंगे, नो बॉल्स को कंट्रोल करनी पड़ेगी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आई थिंक बुमराह का साथ देना पड़ेगा। सिराज को, प्रसिद्ध कृष्णा को, वो अकेला आई थिंक बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएगा। ऑब्वियसली 90 ओवर पॉसिबल हो सकते हैं, बुमराह अगर उसमें से 14-15 ओवर डालते हैं तो 2-3 स्पेल में आके वो विकेट निकाल सकते हैं, बट आई थिंक सपोर्ट चाहिए होगा, एंड स्पेशली फर्स्ट सेशन में आपको विकेट्स चाहिए होंगे।
अगर बरसात आती है, थोड़ा सा क्लाउडी रहता है कंडीशन और थोड़ा सा ओवरकास्ट रहता है, तो वहाँ पे गेंदबाजों के लिए मदद भी रहेगा। सो होप यही करेंगे कि इंडियन टीम जो कि वो 10 विकेट्स निकाल दे। बट अगर इंग्लैंड की टीम बैटिंग कर गई पूरा दिन, तो फिर इजीली वो रन चेज कंप्लीट करेंगे, जिस तरह से उन्होंने पास्ट में किया हुआ है। बहुत अटैकिंग बैटिंग करते हैं, उनके बैटर्स बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करते हैं डॉट बॉल खेलने में या बॉल लीव करने में। वो रोटेट करते रहते हैं, जब भी ऑड बॉल मिलती है बाउंड्री मारते रहते हैं, तो उसी अंदाज में खेलेंगे। उनके लिए आई थिंक एक ही खतरा रहेगा, जसप्रीत बुमराह अगर उसको संभाल लेते हैं, आई थिंक दे विल फील कि हम ये रनचेज कंप्लीट कर सकते हैं। बट वहीं पे आई थिंक टीम इंडिया के जो बाकी के बॉलर्स हैं एंड स्पेशली जो स्लिप में खड़े हुए फील्डर्स हैं, उनको ये इंश्योर करना है कि हमें बहुत अच्छा एफर्ट डालना है। पहला मैच जीत जाओगे सीरीज़ का 5 मैच की, तो बहुत ज़्यादा एक तरह से मोमेंटम मिलेगा। एंड वो फैक्ट कि जसप्रीत बुमराह सारे के सारे मैचेस नहीं खेलेंगे, आई थिंक 3 मैचेस ही खेलेंगे, तो बचे हुए 2 मैचेस में आप क्या करोगे शायद आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा किस तरह से आप इंग्लैंड के 20 विकेट्स निकालोगे। तो जब भी अभी बुमराह खेल रहे हैं, वो ऑलरेडी यार आप देखो 5 लेके दे रहा है, चांसेस क्रिएट करके दे रहा है, तो उसको एक तरह से ग्रैब करो। सो लेट्स सी कि आखिर दिन पे टीम इंडिया किस तरह से क्या मैच को जीतती है या फिर हारती है या फिर ड्रॉ कराती है, तो वो देखेंगे आखिर दिन पे। और मैच खत्म होने के बाद मिलते हैं। तो तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए ताकि जब भी कोई वीडियो पोस्ट करूँ तो आपको अपडेट मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।